आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राजा भगीरथ की तपस्या सफल हुई थी और मां गंगा भगवान शिव की जटाओं में से होकर धरती पर उतरी थी। गंगा दशहरा के दिन 10 के अंक का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करके या फिर गंगा जल से स्नान करके अगर भक्त 10 तरह के दान देते हैं तो उनके 10 तरह के पाप कट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं गंगा दशहरा की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। अगर आप गंगा जी में स्नान ना कर पाएँ तो क्या करें, दशमी तिथि कब से कब तक रहेगी। इसके अलावा आप जानेंगे गंगा जी में स्नान करते समय या फिर घर पर ही गंगा जल से स्नान करते समय कौन से खास मंत्र का जाप करना चाहिए और इस दिन क्या करें क्या ना करें, कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना शुभ रहता है। साथ ही आप सुनेंगे माँ गंगा के धरती पर अवतरण की बहुत ही पवित्र कथा। इस बार साल 2024 में 16 जून रविवार को दशमी तिथि सुबह 2:33 से शुरू होगी। रविवार के दिन सारा दिन ही दशमी तिथि रहेगी और 17 जून सोमवार को सुबह 4:43 पर तिथि समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार रविवार के दिन ही गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 11:12 तक रहेगा और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। गंगा दशहरा का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाना चाहिए और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान ना कर पाए वो लोग सूर्योदय के बाद के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन पवित्र गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आपके लिए गंगा जी में स्नान करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा। गंगा दशहरा का दान करने के लिए अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन गौ माता की पूजा गोधूली बेला में करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गोधूली बेला शाम 6:38 से 6:59 तक रहेगी। गोधूली बेला में यदि गौ माता की पूजा करके गौ माता की परिक्रमा की जाए तो सभी देवी देवता संतुष्ट होकर ऐसे जातकों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। रविवार के दिन राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। वैसे तो गंगा जी में स्नान करना हमेशा ही शुभ माना गया है क्योंकि गंगा जी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। गंगा जी में जाकर हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने का खास महत्व है और इस दिन गंगा जी में 10 बार डुबकी लगाने की बात भी कही गई है। इसके अलावा आप माँ गंगा के मंत्र का कम से कम 10 बार जाप कर सकते हैं। अगर आप गंगा स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो आप इस दिन गंगा जी में खड़े होकर 10 बार स्तोत्र पढ़ सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पाप तो कटते ही हैं, साथ ही व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गंगा जी का पूजन करने के बाद 10 चीज़ों का दान किया जाता है, लेकिन दान हमेशा जरूरतमंद व्यक्ति को ही देना चाहिए। ये चीज़ें हैं जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन या फिर सुहाग की सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और सोने का दान। और इन सभी दानों में से जल और अन्न के दान को महादान माना गया है। तो जल के रूप में आज के दिन आप प्यासे लोगों को पानी पिला सकते हैं, शरबत का दान कर सकते हैं और छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं, पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप सोने का दान ना कर पाएं तो आज के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान भी आप कर सकते हैं। आज के दिन गंगा जी में स्नान करने से 10 तरह के पाप कट जाते हैं और ये 10 तरह के पाप जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, दैहिक, वाणिक और मानसिक। दैहिक पाप वो होते हैं जैसे किसी की वस्तु को बिना उसकी परमिशन के रख लेना, निषिद्ध हिंसा करना, किसी भी प्रकार की हिंसा करना, पर स्त्री संगम। इन 3 तरह के पापों को दैहिक पाप कहते हैं। और वाणिक पाप होते हैं किसी को कड़वा कहना, किसी का दिल दुखाना, झूठ बोलना, चुगली करना और अपने वचनों द्वारा, अपनी बोली के द्वारा दूसरे के मन को दुखाना, झूठी गवाही देना। इस तरह के पाप वाणी से होने वाले पाप होते हैं। मानसिक पाप दूसरों के धन को लेने का विचार करना, मन में किसी का बुरा सोचना या फिर किसी को गलत काम करने के लिए प्रेरित करना।
इस तरह के पाप मानसिक पाप होते हैं। तो ये सभी पाप गंगा जी में स्नान करने से धुल जाते हैं। इसलिए इन पापों को ना दोहराने के लिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आज के दिन भक्तों को गंगा जी में स्नान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन ही राजा भगीरथ के कठिन तपस्या करने के बाद माँ गंगा जी स्वर्गलोक से धरती पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है और ऐसा करने से पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो गंगा दशहरा के दिन आप पितरों के निमित्त जल का तर्पण, तिल से तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि जरूर करें। अपने पितरों को जरूर याद करें और पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान करें। हो सके तो गंगा जी में स्नान जरूर करें। अगर गंगा जी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर माँ गंगा जी का ध्यान करते हुए और माँ गंगा जी से प्रार्थना करते हुए आप स्नान करें। घर के मंदिर में दीप जलाकर माँ गंगा जी की पूजा अर्चना करें। घर में, मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें और ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। क्योंकि भोलेनाथ अपनी जटाओं में माँ गंगा जी को धारण किए हुए हैं, इसलिए आज के दिन माँ गंगा जी की पूजा के साथ ही भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए और राजा भगीरथ का भी ध्यान इस दिन करना चाहिए। आज के दिन गंगा जी में दीपदान, यदि गंगा जी में दीपदान करना संभव ना हो तो आसपास जहाँ कहीं भी नदी, तालाब, कुएं आदि हो, पानी रखने का स्थान हो, पीने के पानी की जगह हो, उस जगह पर दीपदान करना चाहिए। एक दीपक रात के समय या सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आपको जलाना चाहिए। घर पर भी आप माँ गंगा जी का आह्वान करके दीपदान कर सकते हैं। इसके लिए घर में ही आप एक बड़े से बर्तन में, जैसे परात या बड़ी सी थाली में गंगा जल और सादा जल मिलाकर रखें। उसमें थोड़े पुष्प डालें, लाल, सफ़ेद, पीले जो भी पुष्प आपको मिल जाए वो डालें। कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल डालें, अक्षत डालें। माँ गंगा जी का हाथ जोड़कर ध्यान करें और फिर आप आटे के दीपक या फिर जो दोने आते हैं, जिस तरह से हम गंगा जी में दीपदान करते हैं, पत्ते के दोने, या फिर आप साधारण से मिट्टी के दीपक भी उस परात में या थाली में रखकर जला सकते हैं। माँ गंगा जी के नाम से ये दीपक अर्पित करने से भी गंगा जी में स्नान करने का और दीपदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। भूले से भी इस दिन घर में लहसुन, प्याज का या किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन ना बने। घर के परिवार के सदस्यों को नाखून, बाल इत्यादि काटने से बचना चाहिए। घर पर कोई भी याचक यदि आए, कोई भी आपके घर पर आता है तो उन्हें आप जल जरूर पिलाएं। जल आप चाहे मीठा, शरबत के रूप में या सादा जल भी पिला सकते हैं। अयोध्या के महान राजा दशरथ और भगवान श्री राम के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उनके ही पूर्वज राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्गलोक में ही बहा करती थी। ये जानकर राजा भगीरथ बड़े दुखी हुए और माँ गंगा जी को पृथ्वी पर बुलाने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जिसके बाद राजा भगीरथ दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर उन्होंने वहां पर जाकर बड़ी कठिन तपस्या की, जिसे देखकर आखिरकार माँ गंगा जी राजा भगीरथ पर प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण कर सकती हूँ। माँ गंगा जी को अपने सामने देखकर राजा बड़े खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। राजा के आग्रह को सुनकर माँ गंगा राजा के साथ ही धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसमें से भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई। माँ गंगा जी का प्रवाह बहुत तेज था। ऐसे में अगर वह अपने प्रवाह के साथ धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी तो उनके प्रवाह से, उनकी तेजी से ही बह जाती। राजा की इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि केवल भोलेनाथ ही कर सकते थे। ऐसे में राजा भगीरथ ने एक बार फिर से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। भगीरथ कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर। राजा की इस कठिन तपस्या से आखिरकार महादेव प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट होकर दर्शन दिए। राजा से वरदान मांगने को कहा। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप माँ गंगा जी के वेग को अपनी जटा में बांध लीजिए। भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धारा प्रवाहित की और शिव जी ने माँ गंगा जी को अपनी जटा में बांध लिया। इस तरह कुछ समय तक माँ गंगा जी शिव जी की जटाओं में बंधी रहीं। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को शिव जी ने अपनी जटाओं को खोला और माँ गंगा जी को धरती पर जाने के लिए कहा। राजा भगीरथ ने माँ गंगा जी के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच में रास्ता बनाया और माँ गंगा जी को धरती पर आने के लिए निवेदित किया।
जब माँ गंगा जी धरती पर आई तब राजा ने सबसे पहले उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। इनमें राजा सगर के 60,000 पुत्र भी थे। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। राजा सगर के केशिनी से अंशुभान और सुमति के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और विधि के अनुसार यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। ये देखकर देवराज इंद्र ने यज्ञ को भंग कराने की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ के छोड़े हुए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। राजा सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ के घोड़े को बंधा हुआ पाया। उस समय वहां पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया और उन्हें चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इस कोलाहल से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और इस पर उन्हें बहुत तेज क्रोध आया और इस तरह राजा सगर के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। तब राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को अपने भाइयों को खोजने के लिए भेजा। जब अंशुमान अपने भाइयों को ढूंढता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की सारी बात कह सुनाई। गरुड़ जी ने अंशुमान को उनके भाइयों की मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए कहा। गरुड़ जी ने कहा कि इस समय तो तुम अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ और इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास शुरू करना। अंशुमान घोड़े को लेकर यज्ञ मंडप में पहुंचे और राजा सगर को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी, किंतु वह स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर लाने में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी कठिन तपस्या की, वो भी सफल नहीं हो सके। अंत में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठिन तपस्या की और इस प्रकार उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ही माँ गंगा जी आज के दिन ही धरती पर अवतरित हुई थी। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ गंगा जी का ध्यान करके स्नान करके इस पवित्र कथा को पढ़ता है या सुनता है, माँ गंगा जी उनके सारे पापों को क्षमा कर देती हैं और उन्हें पुण्य प्रदान करती हैं। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।